परंतु क्या समझता है इस प्रकार की बातें तू करेगा और मैं तुझसे भयभीत हो जाऊंगा। आज तुझे नहीं मालूम है बाणासुर कि अभिमानी रोष नहीं अपना भाव जो भी प्राणी अपने कटु वचनों पे अत्यधिक बोलता है हम उन पे पैरवी नहीं कर सकते हैं। बाणासुर अगर तेरी भुजाओं में बल है तो युद्ध कर, अन्यथा हमारे पुत्र अंधपुर को कारागृह से मुक्त कर। से युद्ध करेगा। करने की तेरी इच्छा है तो सौलिक को नरेश बाणासुर पीछे पैर नहीं हिलाएगा। तो जाओ रण करने के लिए तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ। इस समय मुझे याद किया, बोलो किसने याद किया? भोलेनाथ, मैंने तुमसे कहा था भोलेनाथ, जब पर मुझ पर कोई संकट आएगा या मुझ पर कोई मुसीबत आएगी, जब भी हम तुम्हारा ध्यान धरेंगे तो तुम मेरी सहायता करोगे भोलेनाथ। अवश्य भक्तराज, मैं अपने वचन से अलग नहीं हूँ। भोलेनाथ तो आप दिन आ चुका है, देख लो भोलेनाथ द्वारिकाधीश कन्हैया से घमासान युद्ध हो रहा है और युद्ध में
आओ, द्वारकाधीश कन्हैया से युद्ध करो। हाँ भोलेनाथ, युद्ध करो। अवश्य युद्ध करूंगा। लाओ अपना धनुष और बाण। हम तुम्हारी तरफ से वचन दिया है तो युद्ध तो अवश्य करेंगे। और हमारा त्रिशूल लो। जितनी द्वारकाधीश की सेना है इस त्रिशूल से समाप्त करो। हम तुम्हारे धनुष और बाण से कन्हैया से युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण श्री द्वारकाधीश जन जन का कल्याण करने वाले प्रभु के चरणों में इस शिव का प्रणाम स्वीकार हो। भोलेनाथ के चरण कमलों में द्वारकाधीश के पिता भी प्रणाम। द्वारकाधीश कन्हैया से काम कर रहे हो। मानो तुमसे कहा था द्वारकाधीश कन्हैया से युद्ध करो, परंतु उससे युद्ध करने के बजाय उससे प्रणाम कर रहे हो। पारासुर, हम प्रणाम तो अवश्य किया हो परंतु युद्ध भी अवश्य करेंगे। देखते जाओ तुम्हारे आंखों के सामने किस प्रकार से युद्ध होता है। जाओ द्वारकाधीश कन्हैया से युद्ध करो। ठीक है। अरे भोलेनाथ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कैलाश पर्वत को छोड़कर आज इस समर भूमि में, वो भी आपके हाथों में धनुष बाण। हे श्री कृष्ण, जगत के पालनहार, जिस हाथों में मैं मुरली सदा सुशोभित होते हुए देखता था, आज उन हाथों में धनुष और बाण देख रहा हूँ। और इस सोनीपुर में रणस्थल में, हे भोलेनाथ, आज हम द्वारकापुरी पे सोनपुर में आए हुए हैं और हमारे हाथों में धनुष बाण देख रहे हो। इसकी वजह आप ही हो भोलेनाथ। परंतु भोलेनाथ, ये बतलाओ, धनुष बाण लेकर के आज रणस्थल में आखिर का कारण क्या है? कारण जानना चाहते हो? अरे अरे द्वारकाधीश, आपको तो मालूम होना चाहिए, सोनीपुर नरेश बासुर मेरा परम भक्त है। मैंने उसे वचन दिया है, सुख दुख में मुझे याद करेगा। हम उसकी रक्षा व सहायता करने के लिए तत्पर हूं। ऐसे उसने मुझे याद किया, तो उसकी सहायता हेतु मैं इस सोनीपुर में आया हूँ। वाह भोलेनाथ, अर्थात आप बालासुर की तरफ पे हम पे युद्ध करने के लिए आए हैं। अवश्य द्वारकाधीश। वाह भोलेनाथ वाह, आज जब हम पर संकट आया है, हमारी सहायता करने के बजाय आप हम पे युद्ध करने के आ गए। अरे भोलेनाथ, क्या वो दिन भूल गए जिस समय तुमने भस्मापुर को वरदान दिया था? भस्मापुर ने आप पे वरदान पाया था, जिस प्राणी के मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रख देगा वो तत्काल भस्म हो जाएगा। आपने भस्मापुर को एक वरदान दिया था। भस्मापुर तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी गौरा को पाना चाहता था। उस समय आप तीनों लोकों में भाग रहे थे, आपकी प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उस समय आप हमारे क्षीर सागर में आए और कहा, त्राहिमाम शरणागतम, हमारी रक्षा करो। उस समय मैंने आप पर संकट देखा और आपके प्राणों की रक्षा की। विश्व मोहिनी का रूप धारण करके भस्मापुर का अंत किया। और आज जब संकट हम पर आया है तो हमारी सहायता करने के बजाय आप हम पे युद्ध करने के आ गए। द्वारकाधीश, तुमने एक बार मेरी रक्षा व सहायता अवश्य किया है, परंतु आज और हमारे सोनीपुर नरेश परम भक्त बाणासुर के साथ आपका और उससे युद्ध हो रहा है। उसने मुझे ध्यान किया तो क्या मैं अपने भक्त की रक्षा व सहायता न करूं? नहीं भोलेनाथ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने भक्तों की रक्षा मत करो, उन्हें वरदान मत दो, परंतु भोलेनाथ, सोच समझ कर वरदान दिया
जाता है आप तो गांजा भांग धतूरे में नपे में रहते हो, तुम्हें ये नहीं मालूम होता है अंत में इस वरदान का परिणाम क्या होगा भोलेनाथ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज जो है बारासुर में हम में युद्ध चल रहा है, इसकी भी वजह आप जानते हो भोलेनाथ कि तुमने ही पहल हो जाए और तुमने ही पहल हो जाए उसका अभिमान बढ़ाया है। को 1000 भुजाएं दी और जब आज उस पर संकट आया है, वो रणभूमि में हम पे पराजित हो रहा है, तो आप उसकी तरफ पे युद्ध करने के लिए आ गए। इतना ही नहीं, आज जो हमारा पोता अनुज कुंवर बारासुर के कारागृह में बंदी है, इसकी भी वजह आप हो। जानते हो भोलेनाथ कि वो पाटे से तुम्हारी मुलाकात होगी। आज तुम्हारे ही वरदान के द्वारा आज हमारा पोता कुंवर तुम्हारे भक्त बाबू के कारागृह में बंदी है। द्वारकाधीश ये सब अपने परम भक्त बाणासुर के साथ किया, परंतु आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो मुझे सरासर झूठा साबित कर रहे हो। मैंने अपने भक्त के साथ कोई अच्छा कार्य न करते, उसने मुझे प्रसन्न किया, उसको मैं खाली हाथ लौटा देते, आप प्रसन्न हो जाते, आपको खुशी हो जाती। आप कितने अच्छे हो। अरे ग्वालों में चोरी करने वाले, मक्खन चुराने वाले, चीज चुराने वाले आपको कोई नहीं कहता है। आप कितने अच्छे हो, सरासर मुझ पर लाछन लगा रहे हो। ओ भोलेनाथ, मैं माखन चोर हूँ, मैं नचनिया हूँ, गोपियों के पास नृत्य करता हूँ, परंतु तुम कब के ठीक हो गए? अरे भोलेनाथ, गांजा भांग पीकर नशे में रहते हो और भूतों पैतालों पात नाचते हो और हमें नचनिया बतला रहे हो। अरे क्या भूल गए, मेरा नृत्य देखने के लिए, मेरा नृत्य देखने के लिए तुम मर्द पे जनाना बनकर आए थे, क्या भूल गए भोलेनाथ? द्वारकाधीश,
जिस जगह पर एक ग्वाला नृत्य करता हो, सारे समाज को नृत्य दिखलाता हो, मैं उसका नृत्य न देखूं। ए भोलेनाथ, हमें लगता है आप व्यर्थ में ही बातें कर रहे हो। अगर रणभूमि में आ ही गए हो तो रण करो, आज रणभूमि को छोड़कर चले जाओ। तो फिर विलंब न करके तत्काल युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। इस प्रकार से क्यों ठहरे, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ए भोलेनाथ, मैंने रणस्थल में आपने घुटने क्यों टेक दिए और ये युद्ध स्थल बंद क्यों कर दिया? जानते हो भोलेनाथ, क्यों बंद कर दिया? ये मत समझना कि मैंने युद्ध स्थल में अपनी पराजय स्वीकार कर रही है। पराजय नहीं है तो क्या है? जरा सोचो भोलेनाथ, आप तो सदैव भांग धतूरी में नशे में रहते हो, तुम्हें नहीं मालूम आप तो प्रकृति के पंघार करता हूँ, मैं प्रकृति का पालनहार हूँ। अगर प्रकृति के पंघार करता और पालनहार करता में अगर दोनों में युद्ध होता रहा तो समझ प्रकृति का विनाश हो जाएगा। हो जाने दो सृष्टि का विनाश, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। भोलेनाथ, वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हें प्रकृति की जरा भी फिक्र नहीं, जरा भी परवाह नहीं है। अरे दुख तो हमें होगा क्योंकि मैं प्रकृति का पालनहार हूँ। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात याद करो, तुमने अपने परम भक्त को भी वरदान दिया था कि 1000 भुजा की खुजलाहट प्राप्त होगी। अगर इस प्रकार से हमारा तुम्हारा युद्ध हो चलता रहेगा तो तुम्हारे वरदान क्या क्या होगा? इस बात को तो मैंने भूल ही गया, मुझे क्षमा करें द्वारकाधीश, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। परंतु भोलेनाथ, कोई उपाय निकालो, ये बतलाओ, आखिर 12 की 1000 भुजा खुजलाहट कैसी प्राप्त होगी और हमारा पोता अंतवर कारागृह से कैसे मुक्त होगा? अवश्य द्वारकाधीश, मैंने वरदान दिया है, हमारे वरदान के देने से इतना बड़ा अहंकारी, उसके अहंकार को भी नष्ट करना है। हे द्वारकाधीश, आपसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है प्रभु, बोलो। कि हे जगत पिता है जगदाधर, आपको कोई भी कष्ट न हो। द्वारकाधीश, इस संसार के पालनहार, मैंने उसे वरदान दिया है, उसको वचन दिया है, जिस समय उसके ऊपर कोई संकट आपत्ति आएगी वो मेरा ध्यान करेगा, हम उसकी रक्षा व सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इसलिए प्रभु, उसके अहंकार को भी नष्ट करना है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना यही है कि उसके अहंकार का पतन करे प्रभु। आप तो अहंकार का भोजन करते हैं नाथ, और मैं उसे वरदान दिया है, इसलिए मेरे वरदान की मर्यादा भी रह जाए और उसके अहंकार रूपी अंगों को नष्ट कर दो प्रभु।
नष्ट कर दो। इसमें आप भी कोई उपाय निकाले, हम तो उसकी तरफ से युद्ध अवश्य ही करेंगे। भोलेनाथ, अगर युद्ध स्थल में आप रहोगे तो हम तुम्हारे भक्त महापुर का अहंकार कैसे नष्ट कर पाएंगे? इसलिए आप ही कोई बात। हे प्रभु, आप एक ऐसा उपाय करें, ऐसा शस्त्र